कुम्हार और चीलम का कहानी है। मिट्टी और चीलम का कहानी है। कुम्हार मिट्टी तैयार कर रहा है। कुम्हार के पत्नी खाना बना के अपने पति को खाना खिलाते हुए कहती है कि क्या बनाइएगा जी। तो कुम्हार कह रहा है कि बड़ी सुंदर मिट्टी है, हम बहुत सुंदर मिट्टी को तैयार किए हैं, हम चीलम बनाएंगे। चीलम बनाएंगे, सावन का महीना है, भोले बाबा पिएंगे तो मस्त रहेंगे। कंवरिया पिएगा तो भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए दौड़ दौड़ के जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होगा, तो हम चीलम बनाएंगे। कुम्हार के पत्नी कहने लगी कि नहीं, भोले बाबा के दिन है तो माँ गौरी का भी दिन है, आप कलश बनाइए, मिट्टी का कलश बनाइए, आप चीलम नहीं बनाएंगे। चीलम बनाएंगे तो भोले बाबा का भी गला जलेगा और जितना कंवरिया है सबका गला जलेगा और सब बीमार पड़ जाएगा। और मिट्टी का कलश बनाइएगा तो गौरी माँ के पूजा होगा, स्थापना होगा, तो सबको ठंडक मिलेगा, शीतल जल मिलेगा और सबका पेट ठंडा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा। तो कुम्हार कह रहा है कि नहीं, हम तो बनाएंगे तो चीलम बनाएंगे, नहीं तो भोले बाबा हमारे ऊपर में सांप बिच्छू हजारों जिया जंतु छोड़ देंगे, फिर हम क्या करेंगे। कुम्हार के पत्नी कह रही है कि नहीं, बनाना है तो कलश बनाइए, नहीं तो गौरी माँ किसी को दरवाज़ा पर नहीं जाएगी, माँ अन्नपूर्णा किसी के दरवाज़ा पर नहीं जाएगी, हम लोग के श्राप दे देगी, तो हम लोग भस्म हो जाएंगे। बिना जल के किसी का प्राण नहीं बचेगा, शीतल जल नहीं पिएगा तो किसी का प्राण नहीं बचेगा। तो आपको बनाना होगा, हमारे पति देव, तो आपको कलश ही बनाना होगा, तब हम लोग गौरा माँ की पूजा करेंगे और गौरा माँ प्रसन्न हो जाएगी तो शंकर भगवान तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो तो शक्ति के छोड़ के चलते नहीं हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारी अर्धांगिनी जो शक्ति है वो प्रसन्न रहे, तो शंकर जी भी प्रसन्न रहेंगे। इस तरह से मिट्टी और चीलम का और कलश का कहानी है। कहने का मतलब यही है कि जो हमारे देश के भाई हो या बहन हो नशा करते हैं, वो नशा ना करें। उनको खाना है तो लस्सी दही छाछ खाएं, शीतल ठंडा पानी पिए और शंकर जी को प्रसन्न करें, गौरी माँ को प्रसन्न करें। नमस्कार।